क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। करा कि 1% मासिक ब्याज की दर से 600 रुपया का 3 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज होगा। इसका ब्याज लेना है मासिक। चलिए हल करते हैं। तो हमने यह लिख लिया है। मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया, 600 रुपया। दर दिया है कितना प्रतिशत, तो 1% दर दिया है। समय दिया था, तो हमको माह में समय चाहिए, मासिक निकालना है। और यह दिया है 3 वर्ष 4 माह, तो क्या किए कि वर्ष को हम इसको माह में बदल दिए हैं। 3 गुने 12, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से गुना कर दिए, 32 36 और 4 40, 40 माह पूरा, कुल 40 माह है। तो साधारण ब्याज बराबर निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन बराबर 600 रुपया दिया है, 600 गुने समय होगा 40 माह गुने दर 1% बटा 100। 100 से काट दें 1 0 1 0 1 0। यहाँ बच गया 6 चौके 24, 24 तो 1 0। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। करें कि मोहन 300 रुपया कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है और 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपया चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। चलिए आइए हल करते हैं। चलिए तो लिख लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 10 का। मूलधन बराबर 300 रुपया दिया है, समय बराबर 2 वर्ष और साधारण ब्याज बराबर 72 रुपया, दर बराबर वाट मान। चलिए वाट है क्या है, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा होता है मूलधन गुने दर, मूलधन गुने समय। ब्याज हमारा है 72 रुपया गुने 100 बटा मूलधन 300 रुपया है मेरे पास, गुने समय मेरे पास 2 वर्ष है। ये कटेगा 3 बार में, 3 से 36, 3 से कटेंगे 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 24 3 72 और 2 से 12 बार में 12%। दर बराबर आ गया हमारा 12%। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आते हैं जल्दी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्षों में 496 रुपया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने लिख लिया है, मिश्रधन दिया हुआ है 496 रुपया, मूलधन बराबर 400 रुपया और समय बराबर 3 वर्ष दे दिया है। दर बराबर हमको निकालना है कि कितने रुपए दर से। तो आप पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। आपके पास मिश्रधन है 496 रुपया, मूलधन है 400 रुपया, अर्थात कितना 96 रुपया आ गया। ब्याज बराबर हमारा आ गया 96 रुपया। चलिए तो हमारा दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। चलिए तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ब्याज हमारा 96 रुपया गुने 100 बटा मूलधन 400 गुने 3, कट गया 4 बार में, 24 चौकी 96 और 3 से और 3 24, 8%। यही हमारा आंसर है। दर बराबर आ गया। कैसे करना होगा दर, तो ये 8% दर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से 625 रुपया 2 वर्ष 8 महीने में
700 रुपया हो जाएगा। तो आइए हमको सालाना निकालना है, ब्याज सालाना निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं, इसको हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। मिश्र धन बराबर दिया हुआ है 700 रुपया, लिख लिए हैं। मूलधन बराबर दिया है 625 रुपया, समय बराबर दिया है 2 वर्ष 8 महीना। तो हमको वार्षिक निकालना है, तो 2 वर्ष प्लस इस महीना में दिया हुआ तो इसको वर्ष में बदल लेंगे। तो महीना में है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग मारना पड़ेगा। तो 12 से भाग मार दिए हैं, 2 से कटेगा, 2 से 4 से कटे, 4 दूना के 8, 4 12। अब इसको हम हल करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। 2 प्लस 2/3 हल करेंगे। 3 दूना के 6 प्लस कुछ नहीं बटा में 1 है बटा 2/3। चलिए जोड़ लेते, 6 2 8/3 वर्ष हो गया। आइए आगे निकाल लेते हैं। हमको निकालना था पिछले सवाल बनाना है, उसी टाइप से बनाना है। चलिए ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए 700 माइनस 625 रुपया, तो बचेगा हमको 75 रुपया। यह गया ब्याज हमारा। चलिए ब्याज हमारा इतना गया। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमको निकालना है दर बराबर। जी दर बराबर निकालना है। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 यानी 75 गुने 100 बटा मूलधन गुने दर 625 गुने समय। समय हमारा है 8/3, 8/3 है। तो 75 एक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, काटने में सुविधा होगा। ये नीचे है, लक्ष्मण रेखा के नीचे वाला अंक पलटी मारता है तो यह 3 ऊपर चल जाएगा, बटा में 625 गुने 8। चलिए काट देते हैं। 25 बार में 25 गुने 25 बराबर 625 और 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूना के 8 और नहीं कटेगा। इसको लिखते हैं 3 तरीके 9/2%। इसको पूर्णांक में अगर तोड़ते हैं तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और एक 9/2%। यही हमारा दर आ गया, दर पूछा था, फाइनली आंसर आ गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करें कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 750 रुपया का मिश्र धन 3 वर्ष 8 महीने में 922 रुपया 70 पैसा होगा। हमको दर निकालना है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है सेम। चलिए हाई चलिए लिखे हैं। मूलधन बराबर हमारा 750 रुपया है, मिश्र धन बराबर 922 रुपया 70 पैसा है, और समय बराबर हमारा उसको था 3 वर्ष 8 महीने था। तो क्या किए हैं, इसको रफ कर दिए हैं। 3 वर्ष 8 महीने, 3 प्लस 8 महीने बटा 12, इसको रफ करके दिखा दे रहे हैं। 4 दूना के 8, 4 3 12, इसको भिन्न के जोड़ बनाइएगा। 3 तरीके 9 प्लस 2/3 बराबर 11/3। यही हमने यहाँ फाइनली लिख दिया है, इसमें यही हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। ब्याज कहें या साधारण ब्याज वही निकल रहा है। तो 922 रुपया 70 पैसा में से हमको 750 रुपया घटा देना है। तो बचेगा 70 पैसा, 2 ये हो जाएगा 7 5 12 7, ये हो गया 8 1। साधारण ब्याज आ गया 172 रुपया 70 पैसा। आइए आगे अब हमको निकालना है दर बराबर। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर गुने मूलधन गुने समय होगा, सॉरी दर बोला जा रहा है। दर बराबर तो निकाल ही रहे हैं हम लोग। ब्याज है 172 रुपया 70 पैसा गुने 100 बटा मूलधन हमारे पास है कितना है 750 गुने 100, सॉरी 11/3। चलिए इसको कटा देते हैं, कट जा रहा है, इसको यहाँ से काट दे रहे हैं क्योंकि गुना में है, कट जाएगा। 25 तिया 75, 225 तिया 75, 250 बार में। आगे जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा कि यह 00 से इसका पॉइंट को हटा देगा, तो हो जाएगा 1 7 2 7/0 बटा, अब यहाँ है हमको 25 250 गुने 11। चलिए इसको भी आगे चलिए कटा देते हैं। तो 10 से 10 इसको कटा देते हैं और 11 से इसको काट देते हैं 157 बार में। 11 से 157 बार में इसको उड़ा दिए, 11 से 157 बार में। अब हमको नीचे बच गया है 157/25। और जब इसको 157/25 को 157/25 को 157 से जब इसको में 25 से 157 में भाग मारेंगे तो देखिए 25 छक्का 150, 150, यहाँ बच गया 7 कटकुट, तो पॉइंट दिए तो यहाँ 0, 25 दूना का 50। अब हमको यहाँ बच जाएगा 2 1 0, पॉइंट के बाद हम 1 0 दे सकते हैं। 25 8 200,
कटकुट। फाइनली हमारा आंसर दर बराबर आ जाएगा 6.28%। यही हमारा आंसर है फाइनली। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि कोई मूलधन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। दर, ये भी दरें निकालना है। आइए हल करते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है, चलिए तो मिश्रधन बराबर हम मान लेते हैं, मूलधन हम मानते पहले मूलधन हमारा 100 रुपया है। मूलधन हमारा 100 रुपया है। मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2 गुना होता है, हो जाता है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। और समय है हमारा, समय बराबर हमारा है 20 वर्ष। तो दर बराबर, तो पहले दर बराबर 8। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से आप, ब्याज, साधारण ब्याज लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। और हमारा मिश्रधन 2x है और ब्याज, मूलधन हमारा x है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, x, ब्याज x से ना बचेगा, ब्याज हमारा आ गया x। अब रुपया लिख सकते हैं। तो हमारा दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर गुने, सॉरी दर बोला जा रहा है हमको, सॉरी, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज हमारा है x गुने 100 बटा मूलधन हमारा है x गुने समय है 20 वर्ष। x कट गया, 5 बार में कट जाता है, अतः 5% दर हमारा है। ये हमारा आंसर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। चलिए निकालते हैं, हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। ब्याज मिश्रधन का इतना हो जाता है, तो मान लेते हैं, माना मिश्रधन बराबर 100 रुपया। हम मान लिए हैं मिश्रधन बराबर 100 रुपया। ठीक, माना मिश्रधन बराबर 100 रुपया और समय बराबर दिया है, समय बराबर 15 वर्ष। तो साधारण ब्याज जो है वह हो जाएगा मिश्रधन का माना x का 3/5, तो इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x/5। अब यहाँ देखिए, तो होता है मिश्रधन और मूलधन प्लस ब्याज, तो हो जाएगा मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा मिश्रधन हमारा 1 है, ब्याज हमारा 3x/5 है। इसको भी इनका जोड़ हल कर देते हैं, लघुत्तम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, तो बचेगा 2x/5। आ गया मूलधन बराबर इतना आ गया, तो हम 2x/5। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। चलिए मूलधन गुने समय, ब्याज हमारे पास है 3x/5 गुने 100 बटा मूलधन हमारा आ गया 2x/5 गुने समय हमारे पास है 15 वर्ष। 5 से काटते हैं 5 15, और यह 5 से काटते हैं 20 50 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा, इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, हट जाएगा 20 60x/1 बटा 3 दूना के 6x/1। लक्ष्मण रेखा के नीचे वाला पलटी मारता है, 60x/1 बराबर 1/6x, कट जाएगा 10 बार में, यहाँ जाएगा 10%। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया 10%। दर जो है 10% है। ठीक है, यही हमारा आंसर है।